Hello students, welcome to our channel. Today we are going to do exemplar exercise. आज हम करेंगे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को. इससे पहले वाली वीडियोस में यू विल लर्न बेसिक्स. जितने भी टॉपिक हैं उनको हमने समझाया है, एनसीईआरटी को कवर किया है. इस पूरी के पूरी वीडियो में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में पता चलेगा. यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो, राइट. तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें चेक करना है कि कौन से ऐसी इक्वेशंस हैं जो क्वाड्रेटिक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3. तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी का. आइडेंटिटीज आनी चाहिए, राइट. साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये आप ध्यान रखें. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज, ये फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एज इट इज, प्लस का 3 इसको यहाँ रख देते हैं, राइट. नाउ हियर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x और माइनस 8x, 8 को इधर लेके आएंगे, 2x प्लस 8x, राइट, प्लस 1 माइनस 16 माइनस 3 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 0. यहाँ से ऐड कर दीजिए, इट इज इक्वल्स टू 10x 19 माइनस 19 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस 18 इक्वल टू 0. अब चेक करना होता है कि हाईएस्ट पावर क्या है. यहाँ पर चेक करेंगे हाईएस्ट पावर. तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 1, 2 तो नहीं है. इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. It is not a quadratic equation. Now, second part is minus 2x square is equals to 5 minus x into 2x minus 2 by 5. यहाँ पर first term multiply by first, first by second, second by first and second by second, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ से 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10x, मल्टीप्लाई दिस, प्लस 5 इंटू 2 5, नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव रख देते हैं. देन माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स इंटू 2x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस, ये आ गया 2x बाय 5, राइट. 5 से 5 कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 10x, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस कितना 2x बाय 5, ठीक है. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर सेम टर्म होती है तो कैंसिल कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. देखो एक चीज पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कैंसिल होकर 0 आएगा. यहाँ से आएगा 10x प्लस 2x बाय 5, राइट, माइनस 2 इक्वल टू 0. जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन टर्म हो, इट्स गुड यू सॉल्व इट बाय टेकिंग एलसीएम. एलसीएम लो, 50x प्लस ये आ जाएगा 25 माइनस 5 टू 10 इक्वल टू 0. ये आएगा 50x प्लस 25 माइनस 10 दैट इज हियर 15, राइट. यहाँ पर हमारा 2x है, ये भी 2x है. तो 50 माइनस यहाँ पर हमारे पास 2x बाई 5 था ना, एक मिनट ये हम देख लेते हैं. ये हमारा था 2x बाई 5. Here it is 10x माइनस 2 प्लस 2x बाई 5, ये था इक्वल टू 0. तो यहाँ से 5 एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 50x माइनस 5 टू 10 और ये हमारा बनेगा 2x इक्वल टू 0. अब देखो 50 और 2 कितना बन गया, 52x, राइट, माइनस का 10 इक्वल टू 0, राइट. तो आप बताओ हाईएस्ट पावर क्या है, 1. सो इट इज अ लीनियर नॉट अ क्वाड्रेटिक, राइट. नाउ हियर नेक्स्ट इज, देखो हमारे पास अब कांस्टेंट है, ठीक है. तो कांस्टेंट में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. कोई भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ले लो. जैसे अगर मान लो हमने कांस्टेंट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, इट इज इक्वल टू, लेट इट इक्वल टू -1, ठीक है. तो आपके पास आएगा -1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 3/2 एक्स
प्लस का 7 इधर गया तो -7 ये आ गया। अब आप बताओ प्लस माइनस तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पर मैम। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो किसी एक्स के की ऐसी वैल्यू आई जिसके लिए हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 नहीं आ रही, तो क्या होगा, ये एक लीनियर इक्वेशन मानी जाएगी। इट इज अ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नहीं। नाउ दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल है किसके, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व इट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, राइट। यहाँ से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x किसके इक्वल, इक्वल टू 0, राइट। एक्स क्यूब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं, देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, राइट, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, और आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर क्या आ रही है यहाँ पर 3, और अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक, राइट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस में कौन सी ऐसी ऐसी इक्वेशंस है जो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो सिंपली यू हैव टू सॉल्व दिस। 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इट इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये दे रखा है। अब मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले आप ये देखो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इट इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, राइट, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, राइट। टेक ऑल द टर्म दैट साइड, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 1। अब क्या करते हैं, लाइट टर्म्स को सॉल्व कर देते हैं। ये दोनों लाइट टर्म है तो ये आ जाएगा -2x स्क्वायर, ये हमारा माइनस का 4x है, ये प्लस का 2x है, -2x आ जाएगा। प्लस का 2 है और माइनस का 1 है तो ये आ जाएगा +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स इट इज अ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इट मीन्स इट इज ए क्वाड्रेटिक, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व करेंगे, इसमें कोई अलग से कुछ काम नहीं करना, ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिटीज, आपको वो पता होनी चाहिए, राइट। नाउ हियर वी हैव 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। सबसे पहला स्टेप वही, अगर सिंप्लीफाइड है तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आना है। -5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। तो ये आ गया आपके पास। आप बताओ हाईएस्ट पावर, चाहे आगे है या पीछे है वो कोई मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ चेक करना है, सबकी पावर्स चेक करनी है, और अगर उसमें से हाईएस्ट 2 है तो क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it is a quadratic equation, right? Now here next is root 2x plus root 3 whole square, right, plus x square equal to 3x square minus का 5x। अब जरा सॉल्व करो, ये है हमारे पास आइडेंटिटी किसकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लेट्स डू इट। यहाँ से आइडेंटिटी लगाते हैं, a स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 0 के, ठीक है। यहाँ से देखो रूट का स्क्वायर, देखो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है बेटा, 2, एक्स का एक्स स्क्वायर रूट 3, रूट से ये कैंसिल हो जाता है तो 3 प्लस 2, रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 6x प्लस यहाँ से देखो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। चेक दिस वन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 रूट 6
एक्स में कॉमन ले रही हूँ, प्लस का 5, एक्स को बाहर रख सकते हैं, है ना, एक्स को बाहर रख सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से एक्स को कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर +3, और वो किसके इक्वल है, इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो ये आपके पास क्या, ये क्वाड्रेटिक है, नहीं, पावर क्या है हाईएस्ट 1, तो क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज x square plus 2x whole square इक्वल्स टू x to the power 4 plus 3 plus 4x क्यूब, ये है मेरे पास। तो सबसे पहले लगाएंगे a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, राइट, इक्वल्स टू x to the power 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब, ये है मेरे पास। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करिए, तो स्क्वायर स्क्वायर x पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब, ये आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। ठीक है, ये देखो पावर x टू पावर 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, 4x स्क्वायर, ये 4x क्यूब ये भी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पर भी कैंसिल करते हैं, 4x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, मैम x तो नहीं है बेटा, सिर्फ चेक क्या करना है, क्वाड्रेटिक को, है ना, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है मेरे पास 2, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलेंगे, ये कैसी इक्वेशन है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इसका रूट है। ठीक है, x इक्वल टू 2 क्या इसका रूट है या नहीं है। अब कैसे पता चलता है कि कोई भी गिवन किसी भी इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो हमें क्या करना होता है, ये जो भी रूट होता है अगर उसको इक्वेशन में पुट करें जहां पर x है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तो हम बोल देते हैं कि वो क्या होता है उसका रूट। सो लेट्स ट्राई दिस। सो हियर वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इन द फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5। ठीक है, वी नीड टू चेक x इक्वल टू 2 इसका रूट है या नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यह आएगा 2 होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस 5, 5 4 9, 9 माइनस 8 कितना आ गया 1। तो क्या ये 0 के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं, तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इट इज नॉट अ रूट। नाउ लेट्स ट्राई दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस बी पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, चेक करना है कि 2 इसका रूट है या नहीं है, तो यहाँ पर पुट करते हैं 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस का 12, यहाँ से आएगा 4, 3 टू जस्ट 6 माइनस 12, 6 और 4 10 आ गया, 10 माइनस 12 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, ये भी क्या है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट्स नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन, ये इसका रूट नहीं है। नाउ सी दिस सी पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, पुट करते हैं x की जगह 2 होल स्क्वायर माइनस 7 को एज इट इज रखो, x की जगह 2 पुट करो प्लस का 6, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 टू ज़ा 14 प्लस 6, यह आ जाएगा 4 टू ज़ा 8 माइनस 14 प्लस 6, यह आएगा माइनस का 6 प्लस 6, और ये आ गया इक्वल टू 0, तो ये तो राइट हैंड साइड है, दिस इज आवर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, इंप्लाइज दिस गिवन x इक्वल टू 2 इज ए रूट, रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी हमारी सी पार्ट, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम कहते हैं कि रूट होता है कि जब आप पुट करो और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के। लेट्स ट्राई फॉर डी पार्ट ऑल्सो, इट्स 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 माइनस 2, अब कई बच्चे ना इक्वल टू 0 लेके चल पड़ते हैं, बेटा जब भी आपको प्रूव करना हो यू नीड टू टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, यहाँ से आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 टू 12 माइनस 2, 12 माइनस 12 माइनस 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया -2, क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ रूट, इट इज नॉट अ रूट, हमें चेक करना था कि ये रूट है या नहीं है। ठीक है, राइट।
अंडरस्टूड? नाउ कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 4 हियर? देखो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट तो वही है, चीज तो वही कह रहा है कि क्या ये रूट है या नहीं है। आपसे पूछता है कि ये 1/2 जो है ये इसका रूट है या नहीं है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर रूट तो गिवन है, पहले वाले क्वेश्चन पूछा रूट है या नहीं है, अब की बार कह रहा है कि ये इसका रूट है। अगर ये रूट है तो इसको पुट करने पर आंसर 0 होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो पुट कर देते हैं, एक्स की जगह 1/2 प्लस के 1/2 माइनस का 5/4 इक्वल टू 0, 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। पूरे का एलसीएम लेते हैं 4, ये आएगा 1 प्लस इसको डिवाइड करो 2 क्या आएगा -5 इक्वल टू 0। जब पूरे में एलसीएम ले लेते हैं तो इसको 4 को हटा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको हटा दीजिए, 2k माइनस 4 किसके इक्वल आएगा 0 के, 2k माइनस का 4 इधर लेके जाएंगे इक्वल टू 4 आ गया, k की वैल्यू आ गई 4/2, 4/2 कितना होता है हमारा 2। आंसर ऑफ k दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे आंसर कितना आ गया यहाँ पर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 3। देखो हमें चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, अगर आपके पास कहीं पर भी आए कि सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, सम ऑफ रूट्स, तो दैट इज सेम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, राइट, अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर बी, और एक्स स्क्वायर का कितना है ए। तो आप कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है माइनस का बी बाई ए, राइट। सो हियर अल्फा प्लस बीटा इट इक्वल टू, पहली वाली इक्वेशन लो, ये है यहाँ पर बी की वैल्यू माइनस का 3, राइट, और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये तो 3/2 है। सो दिस इज नॉट हैविंग द सम ऑफ रूट एज 3, यहाँ पर इसका सम ऑफ रूट क्या है 3 नहीं है। लेट्स ट्राई फॉर दिस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें कहा गया सम ऑफ रूट निकालो, फॉर्मूला होता है माइनस का b बाई ए, माइनस एज इट इज, देखो b ये है तो यहाँ पुट किया 3, ए की वैल्यू है -1, यहाँ पुट कर देते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, आंसर कितना आ गया यहाँ पर 3। तो यस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट में भी पुट कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यहाँ पर दो आंसर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है √2x² माइनस 3/2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस बी बाई ए निकालना है, ठीक है, सम ऑफ रूट। तो ये हमारा पूरा का पूरा बी है, ये पूरा का पूरा क्या है ए। तो यहाँ से निगेटिव बी की वैल्यू पुट करी माइनस का 3/2, ए की वैल्यू पुट करी √2, राइट, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, 3/2 डिवाइड बाय √2, तो ये आएगा 3/2√2, ठीक है, ठीक है। आपको तो 3 लाना था, तो इसका मतलब ये इसका सम नहीं है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 3x² माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ए है यहाँ पर 3, बी की वैल्यू है माइनस का 3 और सी की वैल्यू क्या है 3। अब मुझे फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, माइनस का बी बाई ए, नेगेटिव बी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 3, ये आ गया 3/3, 3/3 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 1, और वो 3 के इक्वल नहीं है, हमें तो सम ऑफ रूट कितना चाहिए था 3। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6 इज वैल्यूज ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। देखो बेटा आपको ना पता होना चाहिए सबसे पहले कि हम नेचर कैसे फाइंड करते हैं, नेचर ऑफ रूट को कैसे चेक कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट वी कैन इजिली फाइंड बाय डी, इस डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अभी कैसे फाइंड करते हैं, डी होता है b² माइनस 4ac, अगर इस डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अगर इस डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो आप बोलेंगे इक्वल रियल रूट्स। इफ इट इज लेस देन 0 तो हम बोलेंगे नो
रियल रूट्स। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है, इस चीज का हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस। हियर वी हैव 2x² माइनस का के एक्स प्लस का के इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला इक्वल रूट, तो मैम डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ हियर b² माइनस 4ac बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से फाइंड करो सारी वैल्यूज को। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है माइनस का k, c की वैल्यू क्या है k। ठीक है, आप पुट करो b की वैल्यू माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4 a इज टू c इज k इक्वल टू 0। ये आएगा k² 4 टू 8 k इक्वल टू 0। अब कई बच्चे करते हैं यहाँ ले जाते हैं, बेटा ऐसे नहीं लेके जाना, आप यहाँ से ना कॉमन लो k इंटू के माइनस 8। अब दो की प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो पॉसिबल है कि या तो k 0 होगा या k कितने इक्वल होगा 8k। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गई ना आपके पास, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अदरवाइज आप क्या करते, अगर आप इसको इधर ले जाते तो कहीं ना कहीं कैंसिल करके कह देते कि मैम सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, नाउ हियर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज okay, that's NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज नॉट इन द सिलेबस। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो हमने हटा दिया है, वो बोर्ड की तरफ से हटाया गया है, तो दैट्स व्हाई वी आल्सो रिमूव्ड इट। तो क्वेश्चन इज 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0 के इक्वल है। नाउ क्वेश्चन इज इट हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल रियल रूट, नो रियल रूट, मोर देन 2। तो देखो जब भी आपको रूट्स के बारे में बताना हो तो d की वैल्यू निकालते हैं, जो क्या होता है b² माइनस 4ac। b है माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा रूट 5 इंटू रूट 5 5, 4 टू 8, आंसर आ गया -3। अब -3 तो 0 से लेस है, और अगर ये 0 से लेस है वी विल से इट हैज नो रियल रूट्स, इनके रियल रूट्स नहीं बनेंगे। राइट, ठीक है, नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। This is next question here, that which of the following equation has two distinct real root। हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसमें डिस्टिंक्ट अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग रूट्स। ठीक है, और हमने कहा था वो कब होगा, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अब ये डी क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं सबसे पहले, फर्स्ट a 2x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 9/4। राइट, ठीक है, यहाँ से फाइंड करो। हमने कहा b² माइनस 4ac चाहिए, b की वैल्यू है, लेट्स ट्राई दिस ना, दिस वन इज फर्स्ट a, x² को छोड़ देना है, इसको छोड़ दो तो ये b होगा, x को छोड़ दो, x का कॉफिशिएंट क्या है -3 रूट 2, और ये जो लास्ट टर्म है इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। सो हियर वी पुट द वैल्यूज, पुट करो -3 रूट 2 होल स्क्वायर -4, a is 2 and c is 9/4। 4 से 4 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का 2, माइनस 9 2 जा 18, 18 में से 18 गया 0। ठीक है, तो हमने कहा था ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस बी पार्ट नाउ। x² प्लस x, इट्स हियर x² प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉफिशिएंट चेक करो। देखो फर्स्ट कॉफिशिएंट क्या आएगा 1, सेकंड कॉफिशिएंट क्या आएगा 1, लास्ट क्या आएगा बेटा c। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू क्या है माइनस का 5। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करो, 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5। इट्स 1 माइनस 5 4 20, ये तो माइनस का 19 आ रहा है। ओके, नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 21। ठीक है, 21 तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। राइट, ठीक है, नाउ वी हैव ऑप्शन द सी, x², इट्स हियर x² प्लस 3x प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो 1 है, ठीक है, यहाँ से एक्स का कॉफिशिएंट बी है और लास्ट वाली टर्म क्या है सी। लेट्स पुट हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac 3 होल स्क्वायर माइनस 4a1c 2√2, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 टू द 8√2, ठीक है। यहाँ से हम कहेंगे जब √2 को सॉल्व करोगे तो 1.4 आएगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। ऑब्वियस वैल्यू दैट विल बी ग्रेटर देन दिस एंड देन इट विल बी लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स बन के आ रहे हैं यहाँ तो, ठीक है। लास्ट और चेक करते हैं 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो कॉफिशिएंट्स चेक करो सबसे पहले, फर्स्ट a, नेक्स्ट b और लास्ट c। फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -3 का होल स्क्वायर -4, a 5 है और c 1 है। सॉल्व करो 9 माइनस 5 4 20, ये भी क्या आ रहा है लेस देन 0, इट हैज़ नो रियल रूट। तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा बी ऑप्शन जो होगा वो क्या है हमारा करेक्ट है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। आपको ये बताना है कि इसमें कौन से ऐसे हैं जो नो रियल रूट्स वाले हैं। तो आप समझो कैसे बताते हैं, जब लेस देन 0, ठीक है। सो ट्राई दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2, यहाँ से लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3√2, नेक्स्ट लेके चलेंगे हम सी पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3√2, और लास्ट जो हमारा रहेगा वो है 3x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि सब में चेक करना है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस। ये a, x का कॉफिशिएंट b और लास्ट टर्म क्या है c। ये आएगा फर्स्ट a, ये आएगा b और ये आएगा c। ये आएगा फर्स्ट a, इसको बोलेंगे हम b और लास्ट बोलेंगे c। ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म a, कॉफिशिएंट ऑफ x b और ये क्या है c। क्वेश्चन में फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सबके लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड हियर ऑल्सो बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहाँ पर वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी वो आंसर हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट हियर फर्स्ट b -4 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, c की वैल्यू है 3√2, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जा 12√2, ठीक है। √2 की वैल्यू जैसे पुट करेंगे 1.4, तो 1.4 में यहाँ पर लेस आ जाएगा, सॉरी ग्रेटर आएगा, तो ग्रेटर देन 0, तो इट हैज़ द रियल रूट्स, इसके तो रियल रूट्स बनेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज b, 4 है, 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3√2, तो आ जाएगा 16 प्लस 4 12 12√2, तो ये भी वैल्यू ऑब्वियस इट विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अच्छा ये एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, 12 इंटू 1.4 आ रहा था ना, 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 2 एंड 1, इट्स 8 6 1, इट इज़ हियर 16, तो 16 -16.8 करेंगे तो लेस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ये आएगा लेस, तो इट विल बी लेस देन 0, यहाँ पर लेस देन 0, राइट। लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, नो रियल रूट, ठीक है, ठीक है। नाउ हियर दिस इज ग्रेटर देन 0, तो रियल रूट्स, ठीक है। नाउ दिस वन b स्क्वायर माइनस 4ac, लेट्स डू इट। इट्स हियर -4 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3√2, मल्टीप्लाई करो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 12 12√2, सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सी पार्ट भी 0 से बड़ा आ रहा है, तो रियल रूट्स बनेंगे। लास्ट b है 4√3 -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, एट 16 इंटू 3 -16 इंटू 3, यह आएगा 48 माइनस 48, 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा 0, और अगर ये 0 है तो हम कहेंगे इट हैज़ रियल रूट्स। कैसे रूट निकल के आएंगे इसके, रियल रूट, राइट। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 11, दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू, यह हमें दी हुई है और आपको फाइंड आउट करना है कि इसके 4 रियल रूट होंगे, 2 रियल रूट होंगे, नो रियल रूट होंगे या 1 रियल रूट होगा। सो हियर लेट्स सी दिस, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है,
ए प्लस बी होल स्क्वायर, कोई घबराना नहीं है, आपको सिर्फ काम वही करना है, इक्वेशन लेके आनी है पहले। फर्स्ट इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ एक्स की पावर 4 एज इट इज, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब 4 पावर तो मुझे सॉल्व नहीं करनी आती, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर देते हैं, वी सब्स्टिट्यूट हियर वाई। तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से डी फाइंड आउट करो, तो डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कॉफिशिएंट चेक करो, 1 का होल स्क्वायर 4, ए भी 1 है और सी भी 1 है, तो इट इज 1 - 4 विच इज -3, और ये क्या है, लेस देन 0। तो आप कहेंगे इसका इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, और अगर इसका नहीं है तो दूसरी का भी नहीं होगा, है ना, इसका भी नहीं होगा। सो इट हैज नो रियल रूट्स। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इसमें रियल रूट्स नहीं है, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वी आर ऑन एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 4.2। अब हम हैं एग्जाम्पलर के 4.2 एक्सरसाइज पर। तो आप देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि डिस्टिंक्ट रूट है या नहीं है। देखो इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, नेक्स्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, next 2x square minus 6x plus 9/2, and last that is 3x square minus 4x plus 1 equal to 0। अब डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए देखिए d को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स फाइंड इट, बोलो। फर्स्ट a, नेक्स्ट x का कोफिशिएंट b, ये हमारा c, a ये हमारा क्या बनेगा b, और लास्ट वाली टर्म होती है हमारी कांस्टेंट c। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू बनी 9/2। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू बनेगी -4 और c की वैल्यू बनी हमारी 1। तो यहाँ से मुझे चेक करना है b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो वैल्यू पुट करते जाते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। नाउ b माइनस का 3 -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9 - 16, ठीक है, गॉट इट। तो ये तो माइनस का 7 आ रहा है, लेस देन 0। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट b 1 होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1, इट्स 1 + 8 9 ग्रेटर देन 0। इट हैज अ रियल रूट्स, कैसे रूट्स हैं हमारे, रियल रूट्स। नेक्स्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 9/2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 36 - 36 किसके इक्वल आएगा, 0। 0 क्या होता है, इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज b -4 होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पर 3 है, c की वैल्यू है 1, 4 का स्क्वायर 16 -4 3 = 12, तो ये आ गया 4 ग्रेटर देन 0। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। हमने कहा था d होना चाहिए ग्रेटर देन 0, सो ऑप्शन नंबर b एंड दिस d बोथ आर करेक्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव सम मोर ऑप्शंस लाइक दिस, ओके। तो इनमें चेक कर लेते हैं फटाफट फटाफट। दिस इज x + 4 होल स्क्वायर -8x। तो जब तक आपके पास ऐसा होना हो ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म ना हो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहीं से ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट वी नीड टू चेंज इट, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो फाइंड करते हैं a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर हमारा बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -8x इक्वल टू 0। यहाँ से कैंसिल, ये आ गया x² + 16, ठीक है। तो अब यहाँ तो a b फाइंड कर सकते हैं,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी 0 है और सी की वैल्यू कितनी है 16। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 0 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 16, ये आ गया माइनस का 64 लेस देन 0। ठीक है, माइनस 64 क्या आ गया लेस देन 0। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज हियर x माइनस रूट टू। अब रूट टू को देख के कई बच्चे डर जाते हैं, रूट टू सिंपल ही है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए इनके ऑपरेशंस में। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ तो ये देखो x का होल स्क्वायर आएगा प्लस b रूट टू का होल स्क्वायर आएगा माइनस 2 a इंटू बी आएगा, मल्टीप्लाई करो 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x आएगा, माइनस 2 आएगा। ठीक है, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 2x माइनस 2x माइनस 2, ये आंसर। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखो हमें क्या फाइंड करना है, ये देखो x को पहले कंबाइन कर लेते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन। ठीक है, ये बनेगा हमारा 2 रूट 2 प्लस 2, एक्स से कॉमन लिया ना, और यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये पूरी टर्म है, एक्स को छोड़ के बस ये जो भी हो हमारे पास इसका हमें नहीं देखना, तो ये a होता है ये b होता है। फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है हमारा माइनस, नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, 2 रूट 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0। तो इसका मतलब यही तो वैल्यू बनी। अब ये वैल्यू देखो होल स्क्वायर पहले ही है, नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस है, पूरे का लेना था ना, b का स्क्वायर लेना था, तो ये वैल्यू क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है मैम ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तो क्या कहोगे रियल रूट्स आएंगे, ऐसे रूट्स आएंगे रियल। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दैट इज गिविंग यू आइडिया कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना हो, वो हमें कैसे सॉल्व करना है, that we can solve with this. So now this we have seventh part, ये हमारे पास है रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 बाय रूट 2x प्लस 1 बाय रूट 2 इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे को दिखाई दे रही है रूट 2, एक्स की वैल्यू दिखाई दे रही है, एक्स के साथ में जो वैल्यू है वो b है और जो लास्ट ये है वो c है, तो फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है माइनस 3 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a है रूट 2 और c है हमारा 1 बाय रूट 2, राइट। सॉल्व दिस, 3 स्क्वायर 9, रूट 2 का 2 माइनस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, कितना आ गया 4। ठीक है ना, यहाँ से सॉल्व करो, 9 माइनस 4 टू 8 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, और 1 बाय 2 क्या बनना हमारा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे हमारे पास कैसे रूट्स हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है, ऐसे नहीं करना, इसको पहले सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओ, मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया, तो पहले एक्स स्क्वायर लिखा फिर x लिखा फिर ये माइनस 2। ठीक है, a की वैल्यू है माइनस का 1, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 2। हमें फाइंड करना है नीचर, तो फाइंड करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। b की वैल्यू मेरे पास है 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है माइनस का 1, c की वैल्यू है माइनस का 2, राइट। लेट्स मल्टीप्लाई दिस, 1 प्लस 4 टू 8, कितना आ गया 9, 9 इज ग्रेटर देन 0, गॉट इट। ठीक है, ओके, ये नेगेटिव आएगा, सॉरी 3 है ना, तो ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा -7, दिस इज नेगेटिव, 4 टू 8 और ये आएगा -7, दिस इज लेस देन 0, तो यहाँ आएगा नो रियल। ठीक है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, दिस इज 9 पार्ट, इट्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x,
x into this minus x minus 1 into 2 that is minus 2 and plus 2 equal to 0. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. Got it? ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स राइट इक्वल टू क्या है 0 के इक्वल. तो यहाँ से a की वैल्यू बनेगी 1, b की वैल्यू 1 और मैम कांस्टेंट तो है ही नहीं तो 0 बना दो. यहाँ से फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac 1 स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 0. ये आ गया 1. 1 क्या होता है ग्रेटर देन 0 तो इट हैज रियल रूट. कैसे है रियल रूट. देख रहे हो आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट देखे, हर चीज को एक बार स्पेसिफाई कर दिया कि इस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है. बच्चे कहते हैं पेपर में कि मैम ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही नहीं है ना. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की. करना तो यही है, डी ही निकालना है, डी की वैल्यू ही निकालनी है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है. ठीक है. लेट्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x multiply this plus x minus 2 plus x right. Here we have x square minus 2x plus 2x minus 2 equal to 0. ये तो कैंसिल हो गया. x square minus 2 equal to 0. तो a कोफिशिएंट ऑफ x square 1 है, x नहीं है तो b 0 है और c की वैल्यू है माइनस 2. तो हमें फाइंड करना है b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू माइनस 2. ये मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4 टू 8. 8 हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 0. ठीक है. पॉजिटिव वैल्यू आ रही है राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कैन यू सी हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं दे आर फॉर ट्रू एंड फॉल्स. इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. लेट्स ट्राई दिस. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स. आपको ये बताना है कि ये जो गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है. मीन्स आपको सिंप्लीफाई करना है, रीजंस भी दे सकते हैं, रीजन के मेथड से भी आ सकता है. तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन जैसे भी वो पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना पड़ेगा. ठीक है. तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है. ठीक है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ऐसे ही क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं. जो भी CBSE है वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मोल्ड कर सकता है. सो हियर क्वेश्चन इज every quadratic equation has exactly one root. क्या किसी भी quadratic equation का one ही root हो सकता है exactly one? So it is a false statement. जो भी quadratic equation होती है it has at most two root. ठीक है. Let's take an example here. I'm saying x square minus 16 is a quadratic. तो यहाँ पर x -4 और ये ले लिया x + 4. तो आपके पास आंसर आ गया. x की वैल्यू 4 भी आ रही है, -4 भी आ रही है. सो इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट. ठीक है. तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि इसके क्या हमारे दो डिस्टिंक्ट रूट है. एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रियल रूट. क्या एक ही रूट हो सकता है? तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. एग्जाम्पल लेते हैं. x² + 1 = 0. अब यहाँ पर हम कहेंगे इट हैज नो रियल रूट. इसका तो रूट है ही नहीं. ठीक है. इसका तो रूट है ही नहीं. नाउ नेक्स्ट इज इट एट लीस्ट हैज टू रूट. क्या ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा दो ही हो सकते हैं? तो अभी हमने दिया था इट इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट. एट मोस्ट इट हैज टू रूट ना. ठीक है. नाउ फोर्थ इज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट. यहाँ पर मैं बता देती हूँ, यहाँ लिखा है हमारा एट मोस्ट टू रूट्स. ठीक है. ज्यादा बड़ा काम नहीं था यहाँ पर. सो टेल मी, यू टेल this is right or not. Yes, it's a true statement. तो हमने यही दिखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उनके क्या होते हैं दो रूट हो सकते हैं. एट मोस्ट इट हैज टू रूट. एट मोस्ट कम से कम दो तो होने ही चाहिए. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा सॉरी. नाउ हियर फिफ्थ इज इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. क्वेश्चन को समझो पहले. If the coefficient of x square and constant term have opposite sign. अगर दोनों की कैसे साइन है? अपोजिट. The quadratic equation has a real root. तो आपसे पूछ रहा है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होंगे. चलो देखो. हमारे पास इक्वेशन होती है ax² + bx + c. राइट. ठीक है.
नाउ ए इंटू सी अगर हम निकालें ए सी एंड दे आर ऑफ अपोजिट साइन तो होगा क्या? लेट्स सी दिस अपोजिट साइन, ठीक है। तो अपोजिट साइन होने पर होगा क्या? मान लो जैसे ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ए सी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, अपोजिट है ना, सॉरी मैं तो सेम ही ले लिए। इसने कहा अपोजिट, अपोजिट है तो हम कहेंगे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो ए सी हमेशा क्या होगा? लेस देन 0, छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। तो यहां से हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू अगर छोटी है, तो आप कहेंगे टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। टोटल वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वैल्यू अगर 0 से लेस है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अब उसमें से आप छोटी सी टर्म को अगर माइनस करोगे, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, राइट। नाउ दिस 6th ऑप्शन, 6th क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म आर ऑफ सेम साइन, जो भी मैं बता रही थी आपको, ठीक है। तो आपने कहा a इंटू सी करोगे, अब ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ए सी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अच्छा एक और चीज बोली इसने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर 0 हो जाए, अगर ये वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है, माइनस का 4ac है। अब ac तो 0 से बड़ा है और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस है ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा लेस देन 0। आंसर क्या आएगा यहाँ पर? लेस देन 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए समझिए क्वेश्चन को। A quadratic equation with integral coefficients has integral roots। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्या अगर वहां पर इंटीजर्स आए हुए हैं, इंटीजर्स कोएफिशिएंट्स अगर इंटीजर्स हैं, तो क्या जरूरी है कि जो रूट्स निकलेंगे, रूट्स अगर फाइंड आउट करोगे तो वो रूट ही आए, वो इंटीजर ही आए? क्या ऐसा कोई जरूरी बात है? क्या ऐसा है कि इंटीजर्स ही आएंगे? सो लेट्स टेक एग्जांपल, सिंपल सी बात है, एग्जांपल से प्रूव कर सकते हो। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये ले लिया, इंटीजर्स है, बिल्कुल ये 2 इंटीजर है, ये 1 इंटीजर है, माइनस 1 इंटीजर है ना। अब आप बताओ रूट फाइंड आउट करो कैसे होंगे। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर 2i, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, योर विश। तो यहाँ से हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर 2i और ऐड करने पर 1, तो यहाँ से 2 और 1 बनेगा, 2x स्क्वायर फैक्टराइजेशन कर रही हूँ मैं, प्लस का 2x माइनस का 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लो 2x, ये बचेगा x प्लस 1, ये बचेगा माइनस का 1 x प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। पूरे में कॉमन आ रहा है हमारा x प्लस 1 और ये आपके पास आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर 2x माइनस 1 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या है? ये माइनस का 1 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी? 1/2। तो आप देख रहे हो रूट तो क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। सो वी कांट से कि अगर हम वैल्यूज को ऐसा लें तो आंसर भी वही आएगा, ठीक है। सॉरी हियर जस्ट अ मिनट। ओके, okay, now come to this next one. Next is question number 4. Does there exist a quadratic equation whose coefficients are rational? क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या एग्जिस्ट कर सकती है जिसके कोएफिशिएंट कैसे हो? रैशनल, ठीक है। नाउ बट बोथ ऑफ इट रूट आर इरेशनल। कोएफिशिएंट रैशनल बनाओ और रूट्स क्या हो? इरेशनल। तो बेटा ये तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें ऐसा हो सकता है, तो दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है।
कैसे निकालते हैं रूट मैम? एक्स का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं उसको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय कितना होता है 2a। ठीक है, ये जो डी होता है, डी इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। इसकी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस। सो लेट्स फाइंड बी की वैल्यू है यहाँ पर 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -8। इट्स 1 प्लस 8 8 जा 64 और ये आ गया 65। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट हियर। माइनस बी, बी है हमारा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 65 बाय 2 इंटू ए दैट इज 2। तो एक बार प्लस का साइन, ठीक है, और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस साइन। ठीक है, तो आप देखो जरा, इंटीजर्स आ रहे हैं, बिल्कुल कोएफिशिएंट्स रैशनल्स हैं, लेकिन हमारे पास रूट कैसे आ रहे हैं, इरेशनल। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसी इक्वेशन ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। ठीक है, बस आपको वैल्यूज चेक करती रहनी पड़ेगी कि जिससे आपका आंसर आ सके। नाउ हियर, does there exist a quadratic equation whose coefficient are all distinct irrational? coefficient irrational हो बट बोथ रूट्स आर रैशनल, लेकिन रूट रैशनल हो। तो कोई भी एग्जांपल हो, रूट 3x² रूट के टर्म्स में लेना है, बिल्कुल, तो रूट 3 लेने पड़ेंगे, x प्लस 6 रूट 3 इक्वल टू 0। सो लेट्स फाइंड हियर। अभी इसको मैं फैक्टराइज भी कर सकती हूँ, बट आई एम डूइंग दिस x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइड बाय 2, दिस मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस का 5 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है रूट 3 और c की वैल्यू है 6 रूट 3। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3, 6 हो जाए 24 इंटू 3। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। ठीक है, एंड टेकिंग कॉमन, एंड 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 3, राइट। सो हियर यही आ रहा है ना, 25 इंटू 3 6 24 इंटू 3। ठीक है, तो b की वैल्यू है हमारे पास माइनस, b है आपके पास -5 रूट 3। ठीक है, प्लस माइनस d की वैल्यू रूट 3 डिवाइड बाय 2 इंटू a दैट इज रूट 3। सो सॉल्व दिस, इट्स 5 रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2 रूट 3। ठीक है, एक बार प्लस साइन लो, 5 रूट 3 प्लस रूट 3 बाय 2 रूट 3, एक बार माइनस 5 रूट 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2 रूट 3। Let's add 6 root 3 by 2 root 3 and subtract its 4 root 3 by 2 root 3. तो रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट, इट इज 3 एंड 2। तो देख रहे हो आपके पास जो रूट्स हैं वो कैसे है, रैशनल्स। रूट कैसे हैं यहाँ पर, रैशनल्स। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज 0.2 अ रूट। आपसे पूछा जा रहा है कि 0.2 क्या इस इक्वेशन का रूट बनेगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे रूट है या नहीं है, वी नीड टू पुट इट हियर। जहां पर भी वैल्यू दे रखी होती है वहां पर पुट करते हैं, बिल्कुल। 0.2 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 0.4, ये आएगा 0.04 माइनस 0.4। क्या ये इक्वल है 0 के, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट हियर, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझो क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन है मेरा, इफ b इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, x। ठीक है, या आप देख सकते हैं हमारे को कोई क्वाड्रेटिक गिवन भी है, तो ये कहता है कि अगर यहाँ पर b 0 हो जाए, b की वैल्यू क्या हो जाए, 0। हम कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया मैम इक्वल टू 0। तो आर न्यूमेरिकली द रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या रूट्स इक्वल और अपोजिट होंगे। सो लेट्स फाइंड इट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस सी इधर जाएगा तो माइनस सी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ माइनस सी। अब पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सो हियर वी से क्या कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। कैसे रूट है ये हमारे, इक्वल भी हैं और कैसे हैं, अपोजिट रूट भी हैं। ठीक है, राइट। नाउ वी कम ऑन एक्सरसाइज 4.3। देखो
समझो क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कोफिशिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इफ यू डायरेक्टली कम टू दिस एक्सरसाइज, तो हम देख लेते हैं ax² + bx + c हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का, दैट इज x = माइनस का b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a, जो अभी हमने किया। ठीक है, सो नाउ हियर लेट्स सी दिस। हमारे पास है 2x² माइनस का 3x माइनस का 5 = 0। ठीक है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, नाउ हियर फॉर्मूला। सबसे पहले d, b² - 4ac, b की वैल्यू -3 होल स्क्वायर -4, a वैल्यू 2 एंड c वैल्यू -5। 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 2 = 8, 8 5 = 40, √49 आ गया। ठीक है, अब पुट कर देते हैं इसके अंदर। या तो आप पहले वैल्यू को सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इट इज हियर -b प्लस माइनस √49 डिवाइड बाय 2a, माइनस b है माइनस का 3 प्लस माइनस 49 का रूट होता है 7 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू है 2। इट इज हियर 3 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाय 4। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, 3 + 7/4। एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं, 3 - 7/4। ठीक है, सो इट इज 10/4। 10/4 कितना बनेगा हमारा 5/2, 5/2, और ये बनेगा हमारा -1। ठीक है, सो हियर दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, सॉरी, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, इट्स 5x²। आई एम डायरेक्टली डूइंग इट। हम सीधा वैल्यू में पुट करेंगे, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय कितना 2a, राइट। ठीक है, तो माइनस b की वैल्यू 13 प्लस माइनस √b², 13 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 8। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ से आएगा डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू आएगी 5। यहाँ से सॉल्व करो, -13 प्लस माइनस √169 माइनस, यहाँ से आएगा, देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम चलता जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 20 160, तो इट इज 160 डिवाइड बाय 5 2 = 10, -13 प्लस माइनस √9 तो 3 होता है डिवाइड बाय 10। एक बार लेंगे पॉजिटिव वैल्यू और एक बार ले लेंगे नेगेटिव, -13 - 3/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा -10/10 जो -1 है, -16 डिवाइड बाय 10 जो आपका आएगा -8/5। ठीक है, राइट। नाउ दिस इज नेक्स्ट पार्ट, इट्स -3x² प्लस का 5x प्लस 12 = 0। ठीक है, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू क्या आएगी 12। लेट्स फाइंड x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a, राइट। माइनस b है -5 प्लस माइनस √b की वैल्यू है -3 होल स्क्वायर -4a का आंसर है यहाँ पर -3 और c की वैल्यू है हमारे पास 12 डिवाइड बाय 2 × a क्या है -3। सो इट इज हियर -5 प्लस माइनस, लेट्स सॉल्व दिस। देखो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3 = 12, 12 × 12 144, तो ये आ जाएगा +144 विच इज इक्वल्स टू क्या होता है 169 होता है। 169 अंडर द रूट डिवाइड बाय कितना 3 2 = 6। इट्स -5 प्लस माइनस 13 डिवाइड बाय कितना -6। एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट, 8/-6 और 18 डिवाइड बाय -6 विच इज -4/3, 3। ठीक है, गॉट इट। नाउ लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, इसमें मैं फ्रैक्शन वाला जो रूट है तो रूट सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। देखो x² + 2√2x - 6 = 0।
राइट। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2√2 है और सी की वैल्यू -6 है। डी फाइंड आउट कर लो पहले। इट्स बी स्क्वायर -4ac। बी है 2√2 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -6। 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2 -6 माइनस माइनस पॉजिटिव, 6 4 जा 24। इट्स 8 + 24 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना 32। ठीक है, लेट्स पुट वैल्यू है। इट्स x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय कितना 2a। माइनस b की वैल्यू आपके पास है 2√2 प्लस माइनस √32 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू 1। ये आ गया -2√2 प्लस माइनस, देखो 32 को ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करेंगे हम, कैसे ब्रेक करेंगे 16 2 जा, है ना। ठीक है, यहाँ से 16 का रूट आ गया 4√2/2। ठीक है, यहाँ से एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव, -2√2 एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं 4√2/2, एक बार नेगेटिव ले रहे हैं -2√2 -4√2/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2√2/2 और ये आपका बन जाएगा माइनस का 6√2/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा -3√2। गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट इज x² -3√5x + 10 = 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है -3√5 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस वन। हियर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई कितना होता है 2a, माइनस b की वैल्यू यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूट करो -3√5 प्लस माइनस b², इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 10 है, डिवाइड बाई क्या लेंगे 2 और ए की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो कितना आएगा 1। तो दिस इज 3√5 प्लस माइनस देखो 5 4 10 जा 40, 45 माइनस दिस दैट इज 5 डिवाइड बाई 2। एक बार लेना है प्लस का साइन बिल्कुल, और एक बार ले लेते हैं माइनस साइन -√5/2। तो दिस इज 4√5/2 बिल्कुल, और एक बार आ रहा है 2√5/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो 2√5 और √5 ये दो ऑप्शन आपके पास आ गए। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास, इसी का टाइप है। देखो अगर हमारे पास फ्रैक्शन भी है और साथ में हमारे पास रूट भी है तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप सीधा डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से b इक्वल टू आएगा b² -4ac, b की वैल्यू है -√11 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1, कैंसिल किया 2, यह आएगा 11 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू -b प्लस -√d डिवाइड बाय कितना 2a, माइनस b की वैल्यू पुट करो -√11 प्लस माइनस डी आएगा √9 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू 1/2, कैंसिल किया। यहाँ से देखो, ये देखो चेक करो, यहाँ से आपके पास डायरेक्ट आ रहा है -√11। ठीक है ना, यहाँ से आपने सब्स्टिट्यूट किया तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव +√11 प्लस, अब ये देखो √9 है, √9 क्या होता है 3, तो एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या लेके चलेंगे इसको नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया आंसर। ठीक है, दिस इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमने क्या यूज किया क्वाड्रेटिक। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। अब देखो हमारे पास क्वेश्चंस किसकी हेल्प से करने हैं हमारे को, फैक्टराइजेशन। सो दिस कैन कम इन एग्जाम लाइक दिस की फैक्टराइजेशन से करना है या क्वाड्रेटिक से करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, सो हियर दिस इज द क्वेश्चन 2x² + 5/3x - 2। अब देखो जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया वी नॉट कन्वर्ट दैट इट इनटू सिंप्लीफाइड इक्वेशन, आपने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया था, बट यहाँ हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ गया है एलसीएम, 3 × 6x² + 5x - 6 = 0। और जैसे ही आप एलसीएम ले लेते हैं वी कैन डायरेक्टली राइट इट, है ना, हम नीचे वाली जो पार्ट है जो भी डिनोमिनेटर है उसको हटा सकते हैं। तो 6x²
प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अब फैक्टर करो, देखो 6 और 6 मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए। ठीक है, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए हमारा 5। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। इट्स 2 18, 18 में से 2 तो 5 नहीं होता, बिल्कुल नहीं। यहाँ से कर देते हैं 2 और ये आ गया 9। अब देखो चलो चेक करो, 2 2 जा 4 और ये आ रहा है 9, तो 9 में से 4 गया कितना आ रहा है 5, बिल्कुल। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, और 5 का ब्रेक किया तो क्या आया 9x माइनस 4x इक्वल टू 0। देखो ये हमारा टोटल मिलाकर, मतलब जो भी है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमारे को 5 लाना था, तो इसके लिए हमने क्या किया, जो भी हमारा 5 था उसको ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया, 9x माइनस 4x में, राइट। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू, तो दिस इज 3x, 2x प्लस 3 कॉमन लिया हमारा माइनस का 2, दिस इज 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा 0। पूरे में से कॉमन आ रहा है 2x प्लस 3 और बचा कितना 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी माइनस का 3/2, देखो इक्वल टू 0 रखेंगे, प्लस 3 इधर गया तो माइनस 3/2, और ये आ गया x की वैल्यू कितनी 2/3। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, नाउ कम टू दिस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 2/5 x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/5 इक्वल टू 0। दोनों जो टर्म है इनमें डिनोमिनेटर है, ऐसे लेना ज्यादा बेटर रहेगा। 2x स्क्वायर यहाँ से देखो मान लेते हैं 1 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 इंटू x माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू किसके इक्वल 0। नाउ आई हैव 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ वी नीड टू फैक्टराइज इट। अब तो फैक्टराइज से ही सॉल्व करना है, तो 3 2 जा 6, एलसीएम लो 6 का 2 एंड 3, बिल्कुल ठीक है। बट आप देखो माइनस का 2 और माइनस का 3 अगर मैं ले लूंगी तो मल्टीप्लाई करने पर तो -6 नहीं आएगा, -6 आना चाहिए ना। तो हियर आई एम टेकिंग 3 एंड 1। नाउ कैन यू सी दिस, 6 एंड 1। आप देखो माइनस का 6 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई करने पर आ रहा -6 और ऐड करने पर आ रहा -5x, बिल्कुल ठीक। सो लेट्स स्प्लिट इट, तोड़ते हैं इसको। फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा, लास्ट टर्म को एज इट इज रखा, राइट। बीच वाली टर्म को ब्रेक किया है, कैसे ब्रेक किया है -6 प्लस 1। अब बच्चे ना यहाँ पर x भूल जाते हैं, तो x जरूर लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखो। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लो 2x, बचेगा x माइनस 3 प्लस 1 इंटू कितना बनेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इंटू कितना 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और दूसरा कितना आ गया माइनस का 1/2, राइट। सो वी हैव हियर 2 रूट्स लाइक दिस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो आप देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिस देगी, पूरा को पूरी प्रैक्टिस से ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नाउ हियर वी हैव दिस थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है देखो, और फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है सबसे बड़ी बात। अगर सिंपल होती तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता। सो इट इज हियर थर्ड 3√2x² माइनस का 5x माइनस √2 इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी दिस। दिस इज हियर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आना चाहिए 3√2 इंटू √2, है ना, ये आना चाहिए a और c की मल्टीप्लीकेशन। तो ये बनेगा 3√2 इंटू √2 होता है 2 और 3 2 जा कितना हो गया 6। अब 6 के फैक्टर बना लो, अभी हमने बनाए थे, बिल्कुल ठीक है, अभी बनाए थे कैसे 6 और 1। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, और ये बन गया माइनस का 6x प्लस का x। पहली दो टर्म्स में से कॉमन लो, पहली दो टर्म्स में से, तो दैट इज हियर। कैसे ब्रेक करें मैम, देखो ब्रेक करना सीखो बेटा। 6 है, 6 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है मैम। लेकिन देखो √2 को कॉमन लेना है, √2 को कॉमन लेने के लिए √2 को ब्रेक करते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, तो ये आएगा 3 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, अब देखो ये पूरा कॉमन है, ये पूरा कॉमन है, ठीक है, ये पूरा कॉमन लिया तो कितना बना 3√2x। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ x बचा, यहाँ रख दिया, नेगेटिव साइन यहाँ रख दिया, ये पूरा कॉमन जा चुका है, तो ये आएगा √2 एज इट इज। पूरे में से कॉमन लिया +1 और ये बना हमारा x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये आपके पास टर्म आ गई 3√2x +1
और ये आ गई x माइनस रूट टू इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी -1/3√2 और दूसरी वैल्यू आएगी हमारी √2। दीज आर द आंसर्स, राइट। नाउ here we have 21x square minus 2x plus 1/21 equal to किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ठीक है, तो आई टोल्ड कि फैक्टराइजेशन जब हो तो आप सिंपली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यू नीड टू टेक दी एलसीएम। तो ये आएगा 441x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 441 इंटू 1, 441 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो सबको पता है 21 इंटू 21 होता है ना, 21 इंटू 21 और ब्रेक करने पर 42 भी आ रहा है बिल्कुल। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज -21x प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, 21x क्या बचेगा? 21x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन, 21x माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन आ रहा है 21x माइनस 1, 21x माइनस 1, ये आ गया 21x माइनस 1 इक्वल टू 0। 21x माइनस 1 को 0 रख देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 1/21, ये दोबारा 1/21। तो आपके पास यहाँ पर रूट्स आ गए, और रूट्स क्या आ गए आपके? 1/21 एंड 1/21, राइट। ठीक है, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 4.4। अब देखो वन शॉट वीडियो है जिसमें हमने सारे जितने भी क्वेश्चन थे ना, उनके जितने भी टाइप्स हो सकते थे पॉसिबल, उनको लिया है ताकि आपको एक ही पार्ट में सारी चीजें समझ में आए। एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को स्किप मत करना, राइट, क्योंकि इसमें सारा का सारा जितना भी मटेरियल है दैट केम इन द प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें आए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इट इज इजी, बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाली पार्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उनको देख लेते हैं। तो फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैव अ रियल रूट। देखो, ना तो इसने कहा डिस्टिंक्ट रूट, ना ही इसने कहा इक्वल रूट। देखो, अगर हम बात करें डिस्टिंक्ट रूट तो हम कहते हैं डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, राइट। अगर हम बात करें इक्वल रूट की तो हम कहते हैं डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है। अगर हम कहें सिर्फ रूट्स, रियल रूट्स आने चाहिए, तो हम कहेंगे डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आर यू गेटिंग? ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि डी रियल रूट एग्जिस्ट करता है। तो रियल रूट का मतलब क्या है? डी की वैल्यू को क्या लेना है आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नाउ वी हैव हियर फर्स्ट दैट इज 8x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, राइट। तो सबसे पहले डी फाइंड आउट करो। इट्स हियर b स्क्वायर माइनस 4ac, b कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4, a की वैल्यू दिखाई दे रही है, ये रही 8, यहाँ पुट किया, c की वैल्यू -3, ये आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 12 8 जा 96, और ये आपके पास आ गया 100। ये जो 100 है दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है इट हैज रियल रूट्स। कैसे रूट्स हैं यहाँ पर? रियल। और अगर ये रियल है तो हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b डिवाइड बाय कितना? 2a माइनस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये x का कोएफिशिएंट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b दैट इज हियर 100 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू यहाँ पर 8 है, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2 प्लस माइनस 10 डिवाइड बाय 8 जा 16। एक बार प्लस का साइन लेना है और एक बार क्या लेना है हमारे को? माइनस साइन। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना? 10 में से 2 गया 8 बाय 16 1/2, और यहाँ से आ गया माइनस का 12/16, राइट। ठीक है, सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा माइनस का 3/4, राइट। नाउ हियर माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या है? इक्वल टू 0। लेट्स ट्राई दिस, सॉल्व इट। a value of a is equals to -2, b is 3 and c is 2। फर्स्ट we need to find out कि रियल है या नहीं है, तो d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू माइनस का 2 और c की वैल्यू 2, 9 प्लस 4 टू 8 8 टू 16, कितना आ गया? यहाँ पर हमारे पास देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो आपको ना मतलब पहले डी फाइंड करना है, डी के अलोंग ही आपका काम चलेगा। तो इट्स x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय कितना? 2 इंटू ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है? 3,
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस d इज 25, 2 इंटू ए माइनस का 2, रूट 25 आपको पता है, -3 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 2 टू जा 4। एक बार लेना है प्लस का साइन, बिल्कुल, और एक बार ले लेते हैं इसको माइनस का साइन। तो इट इज हियर 5 minus 3 2/4 and minus 8/4, तो 1/2 and minus 1/2, these are the two answers, right? Third, you please try it yourself. I am doing this fourth part because this is important, fourth and fifth। फोर्थ में हमारे पास फ्रैक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और जो हमारा फिफ्थ पार्ट है दैट इज अ रूट क्वेश्चन, तो उसको भी मैं सॉल्व करके आपको दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई, है ना। तो कैसे करना है, 1/2x माइनस 3 एंड हियर प्लस 1/x माइनस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो फ्रैक्शन जहां पर भी आए वी नीड टू सॉल्व। हमें फ्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती है। क्वाड्रेटिक के बिना आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप ये नहीं लेंगे कि इसका कोएफिशिएंट 2 हो गया यहाँ पर, नहीं, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का फ्रैक्शन आएगा 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5। अब कैसे लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करके कैंसिल, क्या रह जाएगा x माइनस 5, राइट, ठीक है। प्लस अब x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, कितना आएगा 2x माइनस 3 और इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, देखो ये 1 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x माइनस 3 इंटू कितना x माइनस 5। सो नाउ मल्टीप्लाई दिस, ऐड करो पहले x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 डिवाइड बाय here it equals to 2x minus 3 into कितना x minus 5। So this is 3x minus का 8, 2x square minus का 10x minus plus 2x, right, then plus 15, got it, ठीक है। यहाँ से आएगा 3x minus 8 is equal to 2x square 10 minus this, it's here equal to, यहाँ पर बढ़ोगी थोड़ी, प्लस का 2x नहीं आएगा, माइनस का 3x आएगा, तो ये आएगा माइनस का 13x प्लस का 15 इक्वल टू प्लस इक्वल टू हो गया। तो इसको इधर ले आते हैं, इट्स 2x स्क्वायर 3 एंड 13 माइनस 16x प्लस 15 एंड माइनस 8 दैट इज प्लस 23 इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा, 0 के इक्वल, ठीक है। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो वी नो कैसे सॉल्व करना है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय कितना 2a माइनस बी, बी की वैल्यू है माइनस 16 प्लस माइनस डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। डी की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है माइनस 16 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 23, ये आ जाएगा आपका 16 256 होता है, 4 to 8 8 to 24 4 to 184, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पुट किया, अंडर रूट ऑफ कितना आ गया 72 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू है 2, ठीक है। 72 को लिख सकते हैं 36 इंटू 2, 36 का क्या आएगा 6 रूट 2, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 6 रूट 2 डिवाइड बाय 4 और 16 माइनस 6 रूट 2 डिवाइड बाय 4, तो वी हैव टू वैल्यूज हियर, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। रूट्स निकालने थे, रूट आ गई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देन वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, रियल बेस्ड क्वेश्चन, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास है 5 रूट 2 और सी की वैल्यू है माइनस का 70, राइट। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू है हमारे पास 5 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस का 70, राइट। यहाँ से 5 5 से 25 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 280, 100 प्लस 280 सॉरी 50 प्लस 280, एक मिनट, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25, अच्छा ये हमारा रूट 5 है, बिल्कुल, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इट्स रूट 5 हियर, ठीक है, रूट 5। तो हियर वी आर हैविंग दिस 5 रूट 5, लेट्स पुट इट हियर 5, ठीक है। तो 5 का
√5 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा 125, राइट। ठीक है, एट देम 5 0 1 4 405 और 405 दैट इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल रियल रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट आ रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट वी से, यहाँ क्या कहेंगे हम कि यहाँ पर रियल वैल्यूज हैं, तो x की वैल्यू भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, x होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइड बाई कितना 2a, माइनस b की वैल्यू 5√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 405 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1। ठीक है, पुट करना, आंसर निकालना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो हमारे पास आ गए अब स्टेटमेंट के क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, और मैंने अभी आपको बोला ही है कि लास्ट क्वेश्चन दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो हियर वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए नेचुरल नंबर। आपको एक नेचुरल नंबर निकालना है whose sum is diminished by 84, whose square is diminished by 84 is equal to thrice 8 more than the given number। देखो अगर नंबर के बारे में बात है तो मान लेते हैं लेट x be the required नेचुरल नंबर। कंसीडर कर लेते हैं कि x क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84, तो स्क्वायर करोगे तो x क्या डिमिनिश मतलब माइनस का 84, राइट। नाउ and thrice of 8 more than this, thrice of 8 more than this, 8 more than this number, so they are both are equal, यहाँ दोनों equal है, so here x square minus 84 it equals to thrice of x plus 8, right। x square minus 84 that is equals to 3x plus b, 8 3 is 24, ये आ जाएगा x square माइनस का 3x माइनस 84 माइनस 24 इक्वल टू 0, x square minus 3x then this is here minus 108 equals to कितना 0। फैक्टराइज कर दो इसको, x square माइनस मल्टीप्लाई करने पर 108 आए, ऐड करने पर 3, दैट इज x square माइनस का 12x प्लस 9x, है ना, टेबल तो आते ही होंगे आपको, माइनस 108 इक्वल टू 0। कॉमन x इंटू एक्स माइनस 12, यहाँ से प्लस 9 ले लिया, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपके पास आ गई 12 और दूसरा माइनस का 9, तो वी हैव टू वैल्यूज हियर 12 एंड माइनस 9, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, एक नेचुरल नंबर है ना, तो मान लेते हैं लेट द नेचुरल नंबर बी x, कंसीडर कर लेते हैं नेचुरल नंबर है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ इट इज इंक्रीज बाय 12, अगर इसमें 12 ऐड कर दें, सो इट इज 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल बाय x, मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 12 किसके इक्वल आ गया 160, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस में 12x माइनस 160 किसके इक्वल 0, फ्रैक्शंस निकालो, फैक्टर्स निकालो, मल्टीप्लाई करने पर 160 ऐड करने पर 12, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस का 8x माइनस का 160 इक्वल टू कितना 0। कॉमन लो, x कॉमन x प्लस 20 माइनस 8 कॉमन लिया, कितना आ गया x प्लस 120 इक्वल टू किसके इक्वल 0। दोनों में हमारे पास दो फैक्टर्स है, x प्लस 20 और दूसरा x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 20, राइट। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 8 हियर, राइट। अब जो आने वाला क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, आपको चीजों को समझना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है, राइट। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। देखो अ ट्रेन ट्रेवल, इसको स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। सो ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर, एक ट्रेन है जो मूव कर रही है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड से है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ध्यान रखो, मान लो आप कहीं पर भी जा रहे हो तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो इक्वल टाइम पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करना, राइट। तो कंसीडर कर लेते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी, लेट द ओरिजिनल स्पीड कह लो, ओरिजिनल स्पीड बी x, क्या कंसीडर किया इसको x, राइट। नाउ फॉर 360 किलोमीटर, डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर, ये जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर,
वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस। अब ये जो ट्रेन है वो 48 मिनट कम लेगी। कब लेगी? जब इसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप खुद सोचो, अगर ओरिजिनल स्पीड x है तो इंक्रीज करके स्पीड क्या बनेगी? x प्लस 5। बिल्कुल मैम। अब हमने कहा कि टाइम का डिफरेंस 48 मिनट है, तो क्यों ना क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग निकालें। ठीक है, तो मान लेते हैं फर्स्ट टाइम t1, दूसरा टाइम कंसिडर किया t2। नाउ स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। बिल्कुल। अब आप बताओ, अगर स्पीड ज्यादा होती है, तो टाइम कम लगता है। ठीक है, तो बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो फर्स्ट डिस्टेंस 360, सेकंड केस में भी डिस्टेंस 360। फर्स्ट ओरिजिनल स्पीड थी x और सेकंड ओरिजिनल स्पीड क्या है? x प्लस 5। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है, दैट इज 48 मिनट। अब मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं 60, ये आ जाएगा हमारा 4/5। लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ से हम 360 बाई ले रहे हैं x, यहाँ से हमने कहा दोनों का डिफरेंस, तो 360 डिवाइड बाई कितना? x प्लस 5 इट इक्वल टू कितना बना? 4/5। 360 को कॉमन लिया, ये आ गया 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू किसके इक्वल? 4/5। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस, इट्स 360 इंटू x प्लस 5 माइनस x डिवाइड बाई x इंटू x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना? 4/5। राइट, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा। गॉट इट? टू सॉल्व दिस सम, इट्स x स्क्वायर प्लस, हम इस पूरी को सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 1800। ठीक है, नीचे वाले टर्म को सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई दिस वन, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये देखो ये मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग इट एज इट इज 5 इंटू 1800। ठीक है, तो मैं सिर्फ इक्वेशन लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 2250 आ जाएगा। ठीक है, 1800 में से हमने क्या किया? सॉल्व करके और उसको ये लिखा। ठीक है, सॉल्व करके, तो ये आ गया आपका, देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए और ऐड करने पर आना चाहिए 5। तो x स्क्वायर प्लस, बहुत सिंपल है, इट्स 50x माइनस 45x, राइट, माइनस 2250 इक्वल टू 0। ठीक है, इस पूरे में से कॉमन लो, x कॉमन, x प्लस 50, इस पूरे में से कॉमन लो माइनस का 45 और ये क्या बन गया? x प्लस 50 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 50 पूरी वैल्यू में कॉमन आ रहा है, x प्लस 50 यहाँ लिया, क्या बचा? x माइनस 45, x की वैल्यू आ गई माइनस का 50 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 45। अब नेगेटिव तो स्पीड हो नहीं सकती, हो सकती है? नहीं हो सकती, तो आंसर कितना आ गया? 45 किलोमीटर पर आवर। राइट, राइट। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स डू दिस। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद ही हमारा जो भी एनसीईआरटी एग्जाम का था ये हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। तो देखो, इफ ज़ेबा were younger by 5 years than what she really is, the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? देखो कंसिडर कर लेते हैं एक्चुअल एज जो ज़ेबा की होगी, दैट इज ज़ेबा's present age, that is x year। ठीक है, अब when she was 5 year younger, तो हम 5 साल पहले के बारे में बात कर रहे थे, x minus 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ हर एज, जो भी उसकी एज है 5 साल पहले, उसका स्क्वायर दैट इज 5 टाइम्स प्लस 11 मोर। नाउ a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5x प्लस 11। बिल्कुल, x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5x, यहाँ से प्लस का 25 माइनस 11 इक्वल टू कितना आएगा? 0। सॉल्व दिस, x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 14 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 14 आए, ऐड पे 15, ये तो बहुत आसान है। इट्स x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस x प्लस 14 इक्वल टू 0।
पूरे में से कॉमन लिया x, x माइनस 14, यहाँ से कॉमन लिया माइनस का 1, ये आ गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। दो टर्म्स कॉमन आ रही है, x माइनस 14 और यहाँ से आ रहा है हमारा x माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 14 और दूसरा 1। ठीक है, 1 पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि 5 साल पहले तो वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी, तो वी कांट टेक इट, सो दैट्स व्हाई 14 इज द राइट आंसर। राइट, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6, एट प्रेजेंट आशा's एज इज, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा सा दो तीन बार इसको समझना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। एट प्रेजेंट आशा's एज इज 2 more than square of her daughter's Nisha's age। ठीक है, तो सबसे पहले आशा की एज निशा के ऊपर डिपेंड है, तो यहां से लेट x बी द निशा's प्रेजेंट एज। ठीक है, क्योंकि अगर निशा की प्रेजेंट एज पता होगी वी कैन इजीली फाइंड आउट आशा's एज आल्सो, दिस इज x। ठीक है, अब आशा की एज कितनी है, आशा's एज इज इट्स 2 more square of daughter x square, बिल्कुल। ठीक है, नाउ what we are saying, when Nisha grow to her mother's present age, जब निशा, देखो निशा अपनी मदर की एज की हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कितनी हो जाएगी, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, कैसे समझते हैं, देखो मान लो आप आपकी मदर की एज है 35, ठीक है, और आपकी एज है 15, तो आप कह रहे हो कि आपकी डॉटर की एज, आपकी जो भी आप कंसिडर कर रहे हो कि आपकी एज 15 है और आपकी मदर की एज 35 है, तो कितने साल बाद आप अपनी मदर की एज की हो जाओगे, आप बताओ कितने साल बाद आप अपनी मदर की एज की हो जाओगे, कैसे कहोगे कि मैम इन दोनों की सब्ट्रैक्ट कर दो, 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, 20 साल बाद। कैसे पता चला मुझे, मदर की एज में से डॉटर की एज को सब्ट्रैक्ट करा, बिल्कुल। मदर की एज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, डॉटर की एज क्या है x, तो कितने साल बाद ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। ठीक है, नाउ हियर अगर ऐसा होगा कि वो अपनी मदर की एज हो जाएगी, देन आशा's एज विल बी 1 year less, 10 times the present age, 10 times the present age of निशा। अब मैंने कहा आशा की मदर, यहाँ से निशा जो एज ऑफ आशा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमने कहा आशा की एज क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब ये वैल्यू आशा की है ना। अब मैंने कहा था कि कितने साल बाद जब ऐसा होगा कि वो इतनी एज की हो जाएगी, उस डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 10x माइनस 1, तो दिस इज हियर 2x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 11x, यहाँ से आ जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर फैक्टर बनाते हैं, माइनस का 10x माइनस का x प्लस में 5 इक्वल टू कितना होगा 0, कॉमन लो 2x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा 0, यह आएगा x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 11 सॉरी 1 इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर ये किसकी एज है निशा की, तो आशा की कितनी होगी 5 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 27 ईयर। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे क्वेश्चन, और मैं बच्चों को जरूर देती हूँ इसको करने के लिए ताकि वो भी अपना दिमाग लगाएं। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ द डायमेंशन दिस, एक लॉन है जिसका डायमेंशन गिवन है हमें, सो इट्स 50 into 40 ये गिवन है। ठीक है, a rectangular pond has to be constructed so that area of the grass surrounded by the pond would be, it will be here 1184। ये कहता है कि जो सराउंडिंग में ग्रास लगाई है उसका एरिया गिवन है, तो मान लेते हैं ये L1 है, ये मान लेते हैं B1 है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि पॉन्ड की लेंथ यहाँ से कितनी इंक्रीज करनी, तो कंसिडर कर लेते हैं वो क्या है x। ठीक है, तो आप बताओ पॉन्ड कितना हो जाएगा 50 माइनस, इधर से भी x बढ़ाओ इधर से भी x बढ़ाओ, तो इट इज 2x, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस कितना 2x। ठीक है, अब मुझे तो ग्रास का एरिया पता है, ग्रास का जो भी पॉन्ड है उसके बाहर जो ग्रास लगी हुई है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर
लॉन, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर लॉन जो है वो क्या है, इट्स 15 to 40, पॉन्ड जो है वो है 50 माइनस 2x इंटू कितना 40 माइनस 2x, और टोटल जो दे रखा है 1184, ठीक है। नाउ दिस इज हियर 2000 माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, इट्स 2000 माइनस 80x माइनस में 100x प्लस में 4x स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो यू नो दैट हाउ टू मल्टीप्लाई, एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इट्स हियर 80x प्लस 100x माइनस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184, ठीक है। इट्स 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल टू कितना आएगा, 0। फैक्टर्स बनाओ, x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इंटू एक्स माइनस 37 माइनस 8 कॉमन, x माइनस 37 इक्वल टू 0। आपके पास आ गया x की वैल्यू या तो 37 होगी या 8, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 37, राइट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना, लेंथ निकाल लेना, ठीक है। इट्स 50 माइनस में 2 इंटू 8, 50 माइनस कितना आएगा 60, दैट इज 30, राइट। लास्ट विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए मैं आपको बहुत देर से रोका हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइए, इसको समझो क्या क्वेश्चन है। At t minutes past 2 m, at t minutes past 2 m, the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. कहते हैं 3 बजने में जो टाइम लगेगा that is it is 3 minutes less than t square by 4, ठीक है। तो देखो 2 बजे से 3 बजे तक जाने में, 2 से 3 पे आने पे मिनट हैंड को क्या करना पड़ा, 60 मिनट का डिफरेंस लेना पड़ा, 60 मिनट, क्योंकि मिनट हैंड के बारे में बात हो रही है, 60 मिनट का डिफरेंस, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कहा कि 3 मिनट पास्ट हुए, मतलब 2:03 हो चुकी हैं, तो हम कह रहे हैं टी है। और दूसरा इसने कहा कि टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3, ठीक है ना। इट शोज 3 pm वाज फाउंड टू बी, 3 pm वाज फाउंड टू बी, मतलब वो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम था टोटल मिलाकर कितना हो गया, वो हमारा 60, राइट। सॉल्व दिस, आसान है बिल्कुल, आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, उसके बाद तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लो 4t प्लस में टी स्क्वायर माइनस में 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 240, इट्स हियर टी स्क्वायर प्लस में 4t माइनस का 12 माइनस 240 इक्वल टू कितना आएगा 0, ठीक है। इट्स टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस का 252 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस का 14t माइनस में 252 इक्वल टू 0। कॉमन लो, t इंटू टी प्लस 18 माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं, इट इज t प्लस 18 इक्वल टू 0 माइनस, सॉरी, राइट, ठीक है। नाउ हियर t प्लस 18 और ये आ जाएगा t माइनस 14, तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 14, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टाइम वैल्यू ऑफ t इज 14 minutes. Hope so you like the video. Please share it with your friends. Subscribe the channel so that you will get the notification. Thank you.